हेलो गाइस, कैसे हो? राधे राधे, सुबह का जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज बुधवार है और आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं गाइस। बुधवार के दिन भगवान वक्रतुंड के बारे में। तो गाइस, चलते हैं, आप और हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं भगवान वक्रतुंड के बारे में। तो गाइस, चलते हैं। भगवान श्री गणेश का वक्रतुंडा अवतार ब्रह्मा रूप से संपूर्ण शरीर को धारण करने वाला, मत्स्यासुर का वध करने वाला तथा सिंह वाहन पर चलने वाला। मुद्रल पुराण के अनुसार भगवान गणेश के अनेक अवतार हैं, जिनमें 8 अवतार प्रमुख है। पहला अवतार भगवान वक्रतुंड का है। ऐसी कथा है कि देवराज इंद्र के परमार्थ से मत्स्यासुर का जन्म हुआ। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त कर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अभय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त कर जब मत्स्यासुर घर लौटा, तब शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का राजा बना दिया। देवी मंत्रियों ने शक्तिशाली मत्स्यासुर को विश्व विजय की सलाह दी। शक्ति और पद के मत से चूर मत्स्यासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ पृथ्वी के राजाओं पर आक्रमण कर दिया। कोई भी राजा महान असुर के सामने टिक न सका। कुछ पराजित हो गए और कुछ प्राण बचाकर कंदराओं में छिप गए। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर मत्स्यासुर का शासन हो गया। पृथ्वी को अपने अधीन कर उसे महापराक्रमी दैत्यों ने क्रमश पाताल और स्वर्ग भी चढ़ाई कर दी। शेष ने विनयपूर्वक उसके अधीन रहकर उसे कर देना स्वीकार कर लिया। वरुण, कुबेर, यम आदि समस्त देवता उससे पराजित होकर भाग गए। इंद्र भी उनके सम्मुख नहीं टिक सके। मत्स्यासुर स्वर्ग का भी सम्राट बन गया। असुरों से दुखी देवता ब्राह्मण भगवान विष्णु साथ लेकर कैलाश पहुँचे। उन्होंने भगवान शंकर की दैत्यों की अत्याचारों का सारा समाचार सुनाया। भगवान शंकर ने मत्स्यासुर के इस दुष्कर्म की घोर निंदा की। यह समाचार सुनकर मत्स्यासुर ने कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। भगवान शिव ने उसका घोर युद्ध हुआ, परंतु त्रिपुरारी भगवान शिव भी उनके समक्ष नहीं ठहर सके। उसने भी कठोर पास में बांध लिया और कैलाश का स्वामी बनकर वहीं रहने लगा। चारों तरफ देवताओं का अत्याचार होने लगा। दुखी देवता के सामने मत्स्यासुर के विनाश का कोई भी मार्ग नहीं बचा। वे अत्यंत चिंतित और दुर्बल हो रहे थे। उसी समय वहाँ भगवान दत्तात्रेय आ पहुँचे। उन्होंने देवताओं को वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। समस्त देवता भगवान वक्रतुंड के ध्यान के साथ एकाक्षरी मंत्र जप करने लगे। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर तत्काल फलदाता वक्रतुंड प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं से कहा, आप लोग निश्चित हो जाए, मैं मत्स्यासुर के गर्व को चूर चूर कर दूंगा। भगवान वक्रतुंड ने अपने असंख्य गणों के साथ मत्स्यासुर के नगर को चारों तरफ से घेर लिया
भयंकर युद्ध छिड़ गया। 5 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। मत्स्यासुर के सुंदर प्रिय एवं विषय प्रिय नाम के 2 पुत्र थे। वक्रतुंड के 2 गणों ने उन्हें मार डाला। पुत्र वध से व्याकुल मत्स्यासुर रणभूमि में उपस्थित हुआ। वहां उसने भगवान वक्रतुंड को तमाम अशब्द कहे। भगवान वक्रतुंड ने प्रभावशाली स्वर में कहा, यदि तुझे प्राण प्रिय है तो शस्त्र रखकर मेरी शरण में आ जा, नहीं तो निश्चित ही मारा जाएगा। वक्रतुंड के भयानक रूप को देखकर मत्स्यासुर अत्यंत व्याकुल हो गया और उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। भय के मारे वह कांपने लगा तथा विनायक पूरे वक्रतुंड की स्तुति करने लगा। उसकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर दया में वक्रतुंड ने उसे अभय वरदान प्राप्त करते हुए अपनी भक्ति का वरदान दिया तथा शांत जीवन बिताने के लिए पाताल जाने का आदेश दे दिया। मत्स्यासुर ने निश्चित होकर देवगण वक्रतुंड की स्तुति करने लगे। देवताओं को संतुष्ट कर प्रभु वक्रतुंड ने उन्हें भी अपनी शक्ति प्रदान की। तो गाइस, आज हमने आपको ये छोटी सी कथा सुनाई। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अंत समय में हमेशा बुराई हार जाती है और सच्चाई की ही जीत होती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना सकें। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज बुधवार है, तो जय श्री गणेश।